ओम शांति। कमजोरी का आह्वान नहीं करना है, कमजोरी माया का आह्वान करती है। क्योंकि हम बार बार कमजोरियों का चिंतन करते हैं तो मन आह्वान ही कर रहे हैं। हमने कमजोरी बुलाई तो माया साथ में दौड़ी चली आई। बस यही समझ जाना। कमी कमजोरियां सब में है, लेकिन आप बार बार उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं तो माया आपको छोड़ेगी नहीं। बाप की छत्र छाया, माया की छाया बहुत परेशान करती है। दुखी होते रहते हैं, खुशी गायब होती रहती है, मन माया की छाया के नीचे है। तो वो तो अपना प्रभाव यही इन्हीं लक्षणों से दिखाते हैं ना कि ये दुखी हो गया, ये परेशान हो गया, इसको चिंता हो गई, बस अब मेरे इसके ऊपर पूरा हुक्म चलेगा। और बाहर का आकर्षण इतना खतरनाक है कि बाप भी सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं पड़ता। और साहब भी कहते हैं कई तो कि नहीं हमको बाहर भी रहना है, हमको ऐसे, पर बाबा भी चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि बाहर दुनिया में जाते हैं तो थपेड़े तो पड़ेंगे। अब जब थपेड़े पड़ेंगे, सब कुछ होगा, तो माया का नाम लो ना, हे रावण बचा, मैं तो तेरी छाया में आया हूं। तब भी भगवान को ही याद करते हैं। सोचो, सत्य तो यही है कि घूम फिरा के अपने परमात्मा को ही याद करना है। दुखी भी होना है तो भी उसी को याद करना है। फिर कैसे चलेगा? पर उसका कहना नहीं मानना है तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा? ऐसे तो पूरे विश्व में बहुत सारी आत्माएं हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करती रहती हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? 5 विकारों के वशीभूत हैं। हमें बाबा ने समझ दी है, हम इसलिए बाबा पे नहीं डाल सकते। हमें समझ मिल चुकी है कि ये 5 विकार कैसे हावी हो जाते हैं, कैसे हम बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो ये समझ मिलने से हम ये कंट्रास्ट कर पाते हैं कि हमारे को जो दुख फील हो रहा है उसका कारण क्या है। तो शुद्रपने में जाएंगे तो दुखी तो होंगे ही, नेचुरल प्रोसेस है। अब सतयुग में जाएंगे तो स्वर्ग देखेंगे, वहां पे दुख है नहीं। कलयुग में रहेंगे तो दुख ही दुख है। और संगम पर बाप के साथ रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख है। क्योंकि इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो जाती है तो अतीन्द्रिय सुख होता है सारी चीजें स्पष्ट। पर ये स्पष्ट रहती ही नहीं, क्योंकि बुद्धि वापिस शुद्रपने में कलयुग में चक्कर लगाती रहती है।